नमस्कार मित्रों इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि किस किस देवता या ईश्वर की आराधना या ध्यान करने से व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तब आवागमन से मुक्त होकर परम प्रभु में ऐसे विलीन हो जाता है जैसे समुद्र में बूंद का पानी मिलकर समुद्रमय हो जाता है। जिसमें आप लोग प्रमुख देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, श्री राम और श्री कृष्ण आदि के बारे में जान पाएंगे कि इनमें कौन सुप्रीम पावर अर्थात परम प्रभु है। तब आप लोग स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि परम प्रभु की पूजा या आराधना करनी चाहिए या उसके अधीन अंशभूत शक्तियों की। तो मित्रों, इन सभी बातों को जानने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि प्रमुख रूप से जिन जिन देवी देवताओं की हम लोग पूजा या आराधना करते हैं वे वास्तव में कौन हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है तथा ब्रह्मांड में उनका स्थान कहाँ कहाँ है तथा वे किसके अधीन हैं और वे कितने सामर्थ्यवान हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए इसे डायग्राम के सहारे ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के अध्याय 3 के आधार पर बताऊंगा, जिसकी पुष्टि देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 3 से भी की जा सकती है। तो मित्रों, इस डायग्राम को देखिए। यहाँ नीचे की तरफ ब्रह्मांड है और इसके 1 करोड़ ऊपर दाएं और बाएं भाग में वैकुंठ लोक तथा शिवलोक है और दोनों लोकों से 50 करोड़ ऊपर गोलोक धाम है जो आदि और अनंत है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। और इसी गोलोक धाम में परमात्मा का निवास है जो प्रलय काल में निराकार रूप में रहते हैं तथा सृष्टि काल में वे ही परमात्मा अपने साकार रूप में श्री कृष्ण नाम से सदा गोप वेश में प्रकृति संज्ञक राधा और गोप गोपियों के साथ रहते हैं। और प्रत्येक प्रलय के बाद जब परमात्मा श्री कृष्ण सृष्टि करते हैं तब सबसे पहले उनके दाएं भाग से 3 गुण तथा 4 भुजाधारी नारायण उत्पन्न होते हैं, जिनका निवास स्थान गोलोक से 50 करोड़ योजन नीचे दक्षिण भाग में है, जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। ये नारायण यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण से उत्पन्न हो उनके एक अंश से लक्ष्मी के साथ सदा निवास करते हैं। इसके बाद परमात्मा श्री कृष्ण के बाएं भाग से 5 मुख वाले शिव तथा श्री कृष्ण की प्राण प्रिया प्रकृति संज्ञक श्री राधा उत्पन्न हुई है, जिसमें से राधा तो परमात्मा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में ही रहती हैं, किंतु 5 मुख वाले शिव जी गोलोक से 50 करोड़ योजन नीचे बाएं भाग में स्थित शिवलोक में रहते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण की नाभि कमल से बड़े बूढ़े ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर बाद में यही ब्रह्मा जी दोबारा विराट पुरुष के नाभि कमल से उत्पन्न होकर असंख्य ब्रह्मांड में विराजमान हो गए। किंतु जब नारायण, शिव, ब्रह्मा और श्री राधा श्री कृष्ण से उत्पन्न हो गए तब भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा के साथ रास करने लगे। उसी समय श्री राधा के रोमकूपों से गोपियां उत्पन्न हुई तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोप उत्पन्न हुए। तत्पश्चात श्री कृष्ण की चिन्मयी शक्ति से राधा के गर्भ से एक विराट बालक का जन्म हुआ, जो राधा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण गर्भोदक साई विष्णु कहलाया, जिसकी 2 भुजाएं थी, जिसे महाविष्णु, विराट विष्णु आदि नामों से भी जाना जाता है। राधा और श्री कृष्ण से उत्पन्न होने के कारण ये विराट विष्णु परमात्मा के 16वें अंश की बराबरी करते हैं, अर्थात ये श्री कृष्ण के 16 अंशों से विराट रूप में उत्पन्न होकर संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हैं। और परमात्मा श्री कृष्ण इसी विराट पुरुष को माध्यम बनाकर जीव, जड़, जगत, लोक, परलोक इत्यादि का विस्तार करके सृष्टि निर्माण कार्य को अंतिम छोर तक ले जाते हैं। इस विराट पुरुष की विशालता में ही संपूर्ण विश्व, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, क्योंकि इसके प्रत्येक रोमकूपों में संपूर्ण ब्रह्मांड है, अर्थात इनके असंख्य रोमकूप हैं और उतने ही उसमें ब्रह्मांड हैं जिनकी गणना करना असंभव है। और इस विराट पुरुष के रोमकूपों में जितने ब्रह्मांड हैं उन सभी में एक एक ब्रह्मा, क्षुद्र विष्णु अर्थात छोटे विष्णु तथा शिव विराजमान रहते हैं। किंतु इसके पहले इस बात को जान लीजिए कि जब विराट पुरुष श्री कृष्ण और श्री राधा से उत्पन्न हो संपूर्ण विश्व का आधार हुए
तब उसी समय भगवान श्री कृष्ण अपने विराट बालक से कुछ कहे, जिसका वर्णन श्रीमद् देवी भगवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 41 से 47 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण उस विराट बालक से बोले, वत्स तुम बहुत काल तक स्थिर भाव से रहो, जैसे मैं हूँ वैसे ही तुम भी हो जाओ, और असंख्य ब्रह्मांड के नष्ट हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। और प्रत्येक ब्रह्मांड में अर्थात तुम्हारे रोमकूपों में जितने ब्रह्मांड हैं, तुम अपने अंश से उन सभी में शुद्ध विराट रूप में स्थित रहोगे। अब यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि इसी विराट पुरुष से, जिसे विराट विष्णु भी कहा जाता है, वे ही खुद अपने अंश से छोटे रूप में अर्थात छोटे विष्णु के रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में रहते हैं, जो उनके रोमकूपों में ही स्थित है। अब यहीं पर कुछ अज्ञानी लोग परमात्मा श्री कृष्ण की सर्वोच्चता को नहीं जान पाते हैं और अज्ञानतावश परमात्मा श्री कृष्ण को इसी छोटे विष्णु से उत्पन्न कराकर लोगों में भ्रम पैदा करते हैं कि विष्णु से ही श्री कृष्ण की उत्पत्ति हुई है, जो बिल्कुल निराधार है। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि जितने भी ब्रह्मांड हैं उसमें छोटे विष्णु हैं, वे सभी परमात्मा श्री कृष्ण के एक अंश से उसी तरह से रहते हैं जैसे वैकुंठ में भगवान नारायण श्री कृष्ण के एक अंश से विराजमान हैं। किंतु विराट पुरुष श्री कृष्ण के 16वें अंश से संपूर्ण विश्व को अपने में धारण किया हुआ है। इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण के भेद और विभेद को देखा जाए तो वे परमात्मा स्वरूप में गोलोक में अपने स्वराट रूप में अर्थात स्वराट विष्णु के रूप में रहते हैं। फिर वही स्वराट रूप विराट पुरुष अर्थात विराट विष्णु होते हैं। फिर वही विराट विष्णु क्षुद्र यानी छोटे रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थापित हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं विराट विष्णु को कहते हैं कि तुम अपने अंश से शुद्ध विराट रूप में असंख्य ब्रह्मांड में स्थित रहोगे। इस प्रकार से विष्णु जी की उत्पत्ति को देखा जाए तो गोलोक में परमात्मा रूप में श्री कृष्ण स्वराट विष्णु हैं। फिर जब वे अपना विस्तार करते हैं तो विराट विष्णु के रूप में होते हैं, और फिर वही विराट विष्णु अपने छोटे रूप में क्षुद्र विष्णु के रूप में असंख्य ब्रह्मांडों में रहते हैं, जो परमात्मा श्री कृष्ण के एक अंश से उनका हमेशा प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। इसके बाद पुनः मैं अपने मूल प्रसंग पर आता हूँ कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण विराट बालक से आगे और क्या कहे। तो इसके अगले क्रम में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा विश्व का सृजन करने वाले होंगे। ऐसा कहकर वे प्रभु श्री कृष्ण अपने गोलोक को चले गए, जहाँ श्री कृष्ण से उत्पन्न होकर ब्रह्मा और शिव भी थे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा और शिव जी को अपने पास बुलाकर ब्रह्मा जी से कहा, हे वत्स, सृष्टि रचना के लिए जाओ। हे विदे सुनो, महाविराट के एक रोमकूप में स्थित शुद्ध विराट के नाभि कमल से प्रकट हो। तत्पश्चात वहीं उपस्थित शिव जी से कहे, हे महादेव, जाओ अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो। ऐसा कहकर जगतपति श्री कृष्ण चुप हो गए। तब उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मा तथा कल्याणकारी शिव उनके कहे अनुसार किए, जिसमें ब्रह्मा जी विराट पुरुष के रोमकूपों में जितने ब्रह्मांड हैं उन सभी में छोटे विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, और शिव जी भी अपने अंश से उन सभी ब्रह्मांडों में प्रकट हुए। इस प्रकार से स्पष्ट हुआ कि परमात्मा श्री कृष्ण और उनकी प्राण प्रिया से उत्पन्न महाविराट विष्णु के अनंत रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई, और उन सभी में महाविराट अपने छोटे अंश रूप में क्षुद्र विष्णु के रूप में तथा उनके साथ ही ब्रह्मा और शिव भी रहते हैं। अर्थात इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा विष्णु और शिव हैं, जिसमें ब्रह्मा जी प्रत्येक ब्रह्मांड में सृष्टि की रचना करते हैं, और छोटे विष्णु भी परमात्मा श्री कृष्ण के एक अंश से सृष्टि का पालन करते हैं, तथा शिव भी अपने कर्मानुसार सृष्टि का संहार करते हैं। यही सृष्टि जगत का शाश्वत सत्य है। और यह भी सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु शिव नारायण आदि सभी अंशभूत शक्तियां काल चक्र के हिसाब से पुनः उसी परमात्मा में उसी तरह से विलीन हो जाते हैं जैसे वे उत्पन्न हुए थे। इस बात की पुष्टि
देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 38 के श्लोक संख्या 52 से 56 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर श्रीहरि आंखें मूंद लेते हैं। तब उनके आंखें मूंद लेने पर प्राकृत प्रलय हो जाता है। तब उस समय समस्त चराचर प्राणी, देवता, विष्णु तथा ब्रह्मा ये सब श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं, जिसमें चतुर्भुज भगवान विष्णु परमात्मा श्री कृष्ण के वाम पार्श्व में विलीन हो जाते हैं तथा शिव उनके ज्ञान में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से समस्त गोपियां तथा देव पत्नियां भी उन्हीं श्री राधा में अंतर्निहित हो जाती हैं और श्री राधा श्री कृष्ण के प्राणों में अधिष्ठित हो जाती हैं और गोलोक के सभी गोप उनके अर्थात श्री कृष्ण के रोमकूपों में प्रवेश कर जाते हैं। इसी क्रम में विराट के अंश स्वरूप क्षुद्र विराट महाविराट में और महाविराट उन श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, गर्ग संहिता के गोलोक खंड के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 6 से 8 में तो भगवान श्री राम सहित उनके तीनों भाइयों को भी परमात्मा श्री कृष्ण में विलीन होने की बात लिखी गई है, जो इस प्रकार है। तब वे पुरुष स्वरूप कमल लोचन भगवान श्री राम स्वयं वहां अर्थात गोलोक में पधारे। उनके हाथ में धनुष बाण थे तथा साथ में सीता जी और भरत आदि तीनों भाई भी थे। उनका दिव्य रथ 10 करोड़ सूर्यों के समान प्रकाशमान था। उसी पर बैठकर भगवान श्री राम वहां पधारे थे। वे भी श्री कृष्ण चंद्र के दिव्य विग्रह में लीन हो गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो परमात्मा श्री कृष्ण के जिस जिस भाग से जो उत्पन्न हुए थे, वे सभी समय आने पर श्री कृष्ण के उसी भाग अंश में विलीन हो गए। इसीलिए कहा जाता है कि उसी परमात्मा की पूजा या आराधना करना चाहिए जो सबका आधार है। उसका नाम है श्री कृष्ण। बाकी तो उससे उत्पन्न सभी देवता, जीव, जड़ जगत उसके अधीन है। तो हम उन अधीनस्थों की पूजा क्यों करें? फिर भी यदि कोई इन बातों को स्वीकार नहीं करता है तो परमात्मा श्री कृष्ण के अधीनस्थ देवताओं की पूजा कर सकता है। इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किंतु उसका परिणाम कितना सार्थक होगा इसको भी जान लेना आवश्यक है। तो मित्रों, परमात्मा के अधीनस्थ देवताओं और उनकी अंशभूत शक्तियों की पूजा या आराधना के फलों एवं उनके परिणामों का विस्तार पूर्वक वर्णन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 30 में विस्तार पूर्वक बताया गया है कि किसकी पूजा या व्रत अनुष्ठान से मनुष्यों को कौन कौन सा लाभ एवं पद प्राप्त होता है, जिसको हम एक एक करके विस्तार से बताऊंगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा और स्वयं निर्णय लीजिएगा कि वास्तव में किसकी आराधना या व्रत अनुष्ठान से वास्तविक फल प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले देवताओं के देव महादेव अर्थात भगवान शंकर की आराधना एवं उनके शिवरात्रि व्रत इत्यादि के बारे में बताऊंगा कि उनके भक्तों को क्या मिलता है। तो मित्रों, भगवान शंकर के भक्तों के बारे में श्रीमद् देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 30 के श्लोक संख्या 71 से 75 में लिखा गया है कि इस भारतवर्ष में जो मनुष्य शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करता है, वह बेलपत्रों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक उस शिवलोक में आनंद भोगता है। फिर पुनः श्रेष्ठ योनि प्राप्त करके शिव भक्ति प्राप्त करता है। इसके अलावा यदि शिव भक्त चैत्र अथवा माघ में पूरे मास भर या आधे मास या 10 दिन अथवा 7 दिन तक भगवान शंकर की पूजा करता है और हाथ में बेंत लेकर भक्ति पूर्वक उनके सम्मुख नर्तन करता है, वह उपासना के दिनों की संख्या के बराबर युगों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। मित्रों, अब यहाँ पर ध्यान से विचार करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि शिव भक्त शिवलोक तक ही रह जाता है, वह परमात्मा के परम धाम गोलोक धाम तक नहीं जा पाता, जो शिवलोक से ऊपर 50 करोड़ योजन ऊपर है, जहाँ नित्य अनादि परमानंद की प्राप्ति होती है, जिसे परम धाम, मोक्ष धाम आदि नामों से भी जाना जाता है।
कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि शिव भक्त शिवलोक को प्राप्त करने के बाद भी वह मोक्ष अथवा आवागमन से मुक्त नहीं हो सका। क्योंकि यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही इन श्लोकों के आधार पर कहा जाता है। फिर उसी क्रम में इसके आगे के श्लोकों में श्री राम भक्तों के बारे में लिखा गया है कि जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री राम नवमी का व्रत संपन्न करता है वह विष्णु के धाम में 7 मनवंतर तक आनंद करता है। उसके बाद वह पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर वह निश्चय ही राम की भक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाधनी होता है। कुल मिलाकर श्री राम भक्त विष्णु धाम में जगह पाकर भी परम धाम को प्राप्त नहीं होता, किंतु वह दोबारा उत्तम योनि में जन्म अवश्य पाता है और राम की भक्ति को प्राप्त करता है। फिर भी वह परम गति को प्राप्त नहीं करता, अर्थात वह आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता। ऐसा ही श्री राम भक्तों के लिए इन श्लोकों में कहा गया है। अब आते हैं श्री कृष्ण भक्तों पर, तो इनके लिए श्रीमद् देवी भगवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 30 के श्लोक संख्या 69 और 70 में लिखा गया है कि भारतवर्ष में जो मनुष्य श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह अपने 100 जन्मों में किए गए पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। और जब तक 14 इंद्रों की स्थिति बनी रहती है तब तक वह वैकुंठ लोक में आनंद का भोग करता है। इसके बाद वह पुनः उत्तम योनि में जन्म लेकर निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात अभी भी वह परम धाम या मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, केवल वह श्री कृष्ण भक्त बनकर रह जाता है। किंतु निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अगले श्लोक 85 से 89 में लिखा गया है कि इसके बाद श्री कृष्ण भक्तों को क्या करना चाहिए, जो इस प्रकार है। जो भारतवर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को सैकड़ों गोपों तथा गोपियों को साथ लेकर रास मंडल संबंधी उत्सव मनाकर शिला पर या प्रतिमा में 16 प्रकार के पूजनोपचारों से भक्ति पूर्वक राधा सहित श्री कृष्ण की पूजा संपन्न कराता है, वह ब्रह्मा जी के स्थिति पर्यंत अर्थात एक ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह गोलोक में अर्थात परम धाम में निवास करता है। किंतु मित्रों, वह भक्त भी गोलोक धाम में पहुंचकर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि आगे लिखा गया है कि पुनः भारतवर्ष में जन्म पाकर वह श्री कृष्ण की स्थिर भक्ति को प्राप्त करता है। तब वह पुनः भगवान श्री कृष्ण की क्रमशः सुदृढ़ भक्ति तथा उनका मंत्र प्राप्त करके देह त्याग के अनंतर वह पुनः गोलोक को चला जाता है और वहां पहुंचने पर वह श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद बन जाता है। वाह क्या बात है! राधे कृष्ण। तब पुनः वहां से उसका पतन नहीं होता, अर्थात वह जरा तथा मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसी तरह से इस देवी भगवत पुराण के इस अध्याय में तमाम देवी देवताओं तथा परमात्मा श्री कृष्ण की अंशभूत शक्तियों की पूजा या आराधना व उनके फलों को बताया गया है। किंतु जिनको समझने के बाद अंततोगत्वा यही निष्कर्ष निकलता है कि परम प्रभु श्री कृष्ण ही एकमात्र ऐसी सत्ता है जो मोक्ष गति दे सकते हैं। बाकी उस परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण की अंशभूत शक्तियों की आराधना या पूजा करने से व्यक्ति का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि ऐसी ही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के अध्याय 7 के श्लोक संख्या 23 में कहे हैं कि उन तुच्छ बुद्धि वाले मनुष्यों को उन देवताओं की आराधना का फल अंत वाला अर्थात नाशवान ही मिलता है। परिणामतः देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब इतने से ही आप लोग समझ गए होंगे कि परम प्रभु श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए कि देवताओं इत्यादि की। फिर इसके आगे गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 65 और 66 में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि तू मेरा भक्त हो जा,
मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू अर्थात भक्त मेरा अत्यंत प्रिय है। फिर आगे श्लोक संख्या 66 में परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। कुल मिलाकर इन सभी तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में परिपूर्णतम पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही है। इनके अलावा और कोई दूसरा पर ब्रह्म नहीं है। तब ऐसे में यह भी जानना आवश्यक हो जाता है कि इस परिपूर्णतम पर ब्रह्म की पूजा या आराधना कैसे किया जाए कि भक्तों पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। तो इसके लिए उस प्रसंग को जानना होगा जब भगवान श्री कृष्ण अपने उस विराट बालक से गोलोक के अथाह जल में मिले और उस विराट बालक से बहुत कुछ कहे, जिसमें उनके द्वारा कही गई बातों में ही भक्ति का सारा राज छिपा हुआ है, जिसका वर्णन देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंद के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 29 से 31 में कुछ इस प्रकार लिखा गया है। प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य अर्पित करता है उसका 16वां भाग तो भगवान विष्णु का होता है तथा 15वां भाग इस विराट पुरुष अर्थात जिसे महाविष्णु कहा जाता है उसका होता है। किंतु उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भक्त उन प्रभु को जो कुछ भी नैवेद्य अर्पित करता है उसे वे विराट पुरुष ही ग्रहण करते हैं। मित्रों, अब इसके आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है। क्योंकि इस रहस्य को जो समझ गया समझो उसका कल्याण हो गया, अर्थात वह परमात्मा को भी समझ गया और संसार के बाह्य आडंबरों को समझकर उससे मुक्त हो गया। अब यहाँ पर एक एक बातों पर विचार करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जैसा कि लिखा गया है कि प्रत्येक लोक में वैष्णव भक्त जो नैवेद्य यानी भोग पदार्थ अर्पित करता है उसका 16वां भाग भगवान विष्णु का होता है तथा 15वां भाग इस विराट पुरुष जिसे विराट विष्णु गर्भोदक साई विष्णु भी कहा जाता है उसका होता है। अब यहाँ पर एक बात और स्पष्ट हुई कि विराट विष्णु के अलावा एक और विष्णु भी हैं जिन्हें छोटा विष्णु या क्षुद्र विष्णु कहा जाता है। किंतु यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जितने भी लोग परमात्मा परम प्रभु श्री कृष्ण को भोग अर्पण करते हैं उनका अर्पण परम प्रभु श्री कृष्ण को नहीं मिलता है। भक्तों द्वारा चढ़ाया गया सारा नैवेद्य अर्थात तो दान दक्षिणा विष्णु और विराट विष्णु में बट जाता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ इस श्लोक में लिखा गया है। अब ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि भक्तों द्वारा अर्पित भोग परमात्मा को क्यों नहीं मिलता। तो इसका समाधान इसके अगले श्लोक 31 में स्पष्ट रूप से किया गया है, जो इस प्रकार है। उन परिपूर्णतम तथा निर्गुण परमात्मा श्री कृष्ण को तो नैवेद्य से कोई प्रयोजन नहीं है। फिर यदि कोई भक्त इन प्रभु को जो कुछ नैवेद्य अर्पित करता है उसे विराट पुरुष ही ग्रहण करते हैं। तब ऐसे में पुनः प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा को किसी नैवेद्य आदि की आवश्यकता ही नहीं तब लोग उनको क्यों भोग आदि का अर्पण करते हैं। तो इसका एकमात्र जवाब है अज्ञानता के साथ साथ वह पाखंडवाद जिसके भ्रमजाल में फंसकर लोग परम प्रभु को छोड़कर अपनी सारी भक्ति कहीं अन्यत्र लगा देते हैं, जिससे उन्हें भक्ति का कुछ भी लाभ नहीं मिलता और उनका सारा जीवन पाखंडवाद में यूं ही समाप्त हो जाता है। तब फिर भक्तों के मन में संशय उत्पन्न होता है कि जब परमात्मा कोई नैवेद्य या भोग लेते ही नहीं तो ऐसे में उनकी भक्ति कैसे की जाए कि उनकी कृपा दृष्टि भक्तों पर सदा सदा के लिए बनी रहे। तो इसका एकमात्र समाधान यही है कि भक्तजन केवल उस परमात्मा परम प्रभु को जानकर पहचान ले कि एकमात्र यही परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, बाकी सब मिथ्या है। उसी दिन परम प्रभु की कृपा ऐसे भक्तों पर स्वतः हो जाएगी।
उनकी भक्ति के लिए भक्तों को कोई चढ़ावा, नैवेद्य, छाप, तिलक इत्यादि लगाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उस परम प्रभु को जानने एवं पहचानने मात्र से ही भक्त परम गति अर्थात परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण को पा सकता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोग परम प्रभु परमात्मा को अवश्य पहचान गए होंगे और यह भी जान गए होंगे कि पाखंडवाद को त्याग कर बड़े आसान तरीके से परम प्रभु या परम गति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किंतु जो लोग मेरे इस शास्त्रोचित कथनों से सहमत नहीं हैं, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह एक आस्था का विषय है। इस पर किसी को जोर जबरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा कहना और मानना भी है। तो मित्रों, परम प्रभु परमात्मा की भक्ति वाला यह प्रसंग कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।